हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में और एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पहले भी करते आए हैं, स्टार्टिंग में 3, 4 या 5th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़े भी हैं, तो उसमें थोड़े और ज़्यादा रूल भी देखेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर हमें देखना है कि ये होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लो कभी भी अगर कोई भी क्वांटिटी हम लोग मेजर करते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। ये चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसमें दो तरह के डेटा हमारे पास रहते हैं या दो तरह के डिजिट्स आएंगे। एक कुछ पार्ट पे हम लोग सर्टेन रहेंगे कि हाँ यार यही वैल्यू होगी, और कुछ पार्ट पे अनसर्टेन रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक मेटल रॉड ले लिया, इसका अगर इसकी लेंथ अगर मेजर कर रहे हैं तो सपोज ये 10.6 और 7 के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं क्या, 10 पॉइंट मान लो किसी ने 6.65 सेंटीमीटर लिखा। मतलब ये क्या है कि ये जो पर्सन है इस मेजरमेंट में वो 10.6 पे सर्टेन है कि हाँ यार इतना तो है ही एटलीस्ट, लेकिन ये जो 5 है इस पे वो अनसर्टेन है कि हो सकता है कि वो 6 भी हो सकता है वो 7 भी हो सकता है। तो कोई भी हमारा जो मेजरमेंट होता है उसका जो रीडिंग रहता है उसके यही इसी तरीके की वैल्यू होती है कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ सर्टेन वैल्यू सर्टेन डिजिट्स रहते हैं और एक अनसर्टेन डिजिट रहता है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज अगर टाइम पीरियड ऑफ किसी पेंडुलम का दिया हुआ 1.63 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या होगा कि 1.6 तो वो सर्टेन रहेगा, इस डिजिट पे वो क्या है सर्टेन है, लेकिन वो इस 3 जो है उस पर क्या है वो अनसर्टेन है। उसे ये नहीं पता कि हो सकता है कि 1.64 हो सकता है, 1.65 हो सकता है, वो इस पे अनसर्टेन है। ठीक है, तो यही जो सर्टेन प्लस जो गिवन डेटा रहता है उसी सर्टेन या फुल बोल सकते हैं कि रिलायबल, यानी जो नंबर ऑफ रिलायबल और सर्टेन डिजिट। ठीक है, रिलायबल और सर्टेन डिजिट्स प्लस अनसर्टेन डिजिट्स, ये जो दो होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसी को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोलते हैं इसको, या सिग्निफिकेंट डिजिट एसडी। मतलब कोई भी जो गिवन डेटा हो उसमें जो सर्टेन जितने नंबर पे हम लोग या जितने डिजिट्स पे सर्टेन हो प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो कुछ इसके रूल्स भी है, वही रूल्स हमें देखने हैं और उसी के बेसिस पे हमें ये सिग्निफिकेंट डिजिट डिसाइड भी करना है। ठीक है, पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी अगर देखा जाए ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी गिवन डेटा दिया हुआ, कोई भी मेजरमेंट अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स रहेंगे वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने मान लिया 3, 2, 4, 7, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट 4। ठीक है, मान लो 6, 8, 9, 3 लिख दिया गया, इसमें भी कितने सारे नॉन जीरो नंबर है, तो इसमें भी कितने, या 5 भी लिख लो, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट 5। ठीक है, मतलब कोई भी गिवन डेटा है उसमें जितने सारे नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, सेकेंड रूल हमारा ये बोलता है कि कोई भी जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ रहे हैं, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच अगर जीरो आ रहे हैं तो वो सारे जीरो जो होंगे वो भी क्या माने जाएंगे, सिग्निफिकेंट। मतलब ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट नो मैटर इट इज अ डेसिमल नंबर और नॉट, नो मैटर इट्स अ डेसिमल नंबर और नॉट। ये डेसिमल नंबर हो या नहीं हो, सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं 4037, इसमें कितने, चूंकि ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आ रहे हैं तो ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट 4। मान लो 3, 2, 4,
0.04, इसमें कितने, ये जीरो क्या हो रहा है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच आ रहा है, मतलब इसमें कितने 5। जैसे मान लो सपोज 1 2 4 6 0 9 8, इसमें कितने 4 और 3 7 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो कोई भी नॉन जीरो डिजिट के बीच अगर जीरो आ रहा है तो वो सारे जो जीरो रहेंगे वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट कर। ठीक है, थर्ड रूल कहलाता है हमारा कि अगर नंबर क्या है लेस देन 1 है, नंबर क्या है हमारा लेस देन 1 है, तो उसमें जो जीरो आएंगे, ठीक है, नंबर कैसा है लेस देन 1, जैसे मान लो सपोज 0.0348, ये 0.0398, ठीक है। तो अभी इसमें ऐसे नंबर्स क्या हैं 1 से लेस हैं, तो इसमें जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जो आएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। ठीक है, मतलब ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने, इसमें 3, इसमें कितने 4, 1 2 3 4। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि इफ़ अ नंबर इज लेस देन 1, इफ़ अ नंबर इज लेस देन 1, कोई भी अगर नंबर 1 से लेस है, ठीक है, देन जीरोज ऑन, जीरो या जीरोज ऑन, ठीक है, द राइट ऑफ डेसिमल, ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, ठीक है, बट लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले आएंगे वो सारे के सारे डिजिट, सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा फोर्थ रूल, कि जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं, ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या होगा कि जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो आते हैं, ठीक है, जो नॉन जीरो डिजिट के बाद आते हैं। ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरो अगर किस में, अगर विदाउट डेसिमल नंबर है, ठीक है ना, जैसे मान लो सपोज 130 मीटर हो गया, ठीक है, या फिर 1430200, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें तो ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, तो इसके बाद के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, मतलब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे 2। इसमें देखो ये जीरो तो होगा लेकिन ये दोनों जीरो नहीं होंगे, ये जीरो होगा, तो कितने 3 और 2 5, यानी ये क्या शो करेगा कि ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज in a number with, in a number without decimal, without decimal, डेसिमल के बिना जो नंबर होंगे तो उसमें ट्रेलिंग जीरो जो होंगे आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे या सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट, जबकि वही अगर क्या हो कि डेसिमल पॉइंट में हो, ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट में अगर वो ट्रेलिंग जीरो क्या हो जाएंगे, काउंट होंगे। जैसे मान लो सपोज ये क्या रहे 0.300, इसमें कितने सिग्निफिकेंट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ये ट्रेलिंग जीरो, तो इसमें कितने 3। जैसे मान लो 0.040300, अब ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है लेकिन ये है और ये दोनों भी हैं, तो इसमें कितने 2 और 3 5, ठीक है ना। तो ये क्या लिख सकते हैं कि ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज in a number with, in a number with a decimal point, in a number with decimal point are significant, जो भी डेसिमल वाले नंबर होंगे उसमें ट्रेलिंग जीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है, नेक्स्ट रूल क्या बताता है कि जैसे मान लो सपोज कोई भी डेटा दिया हुआ है, जैसे मान लो मीटर में अगर हमें डेटा दिया उसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये लिख लेते हैं पहले इसको, इसमें देखते हैं ऑन चेंजिंग यूनिट, ऑन चेंजिंग यूनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट डजंट चेंज, डजंट चेंज। इसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन भी आता है, ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो सपोज 8.300 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए 8.300 मीटर।
अब लिखने के लिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 830.0 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। चाहे तो अपन लोग इसमें इसको ये भी लिख सकते हैं 8300 मिलीमीटर, कहने के लिए तो सारे सी है मैथमेटिकली, लेकिन अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 4, इसमें 4 और इसमें 2, ठीक है। अब ये लिखने के लिए है तो सही, लेकिन इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो गए, चेंज हो गए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसका एक सॉल्यूशन क्या निकाला, ठीक है। ये जैसे मान लो इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या निकालते हैं कि जैसे एक और चीज़ देखना है कि 8.300 लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी कि ये हमें बताता है कि कोई भी मेजरमेंट, जो मेजरमेंट किया गया है वो कितने ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से किया गया, समझ में आया। इसीलिए हम लोग 8.300 मीटर लिख रहे हैं, अदरवाइज लिखने के लिए हम लोग 8.3 मीटर लिखते हैं। ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ यार कितना ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया है, इसीलिए ये 8.300 मीटर लिखा। अब इस वाले में दिक्कत में तो यहाँ पे मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोगों ने इसका एक सॉल्यूशन क्या निकाला कि जो भी अगर गिवन डेटा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने नंबर देखा होगा 3 × 10⁵, 4 × 10⁶, उस टाइप का नोटेशन अगर देखा होगा वही होता है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी नंबर को हम लोग a × 10⁻b के फॉर्मेट में लिखते हैं। किसे, a × 10⁻b के फॉर्मेट में, जहाँ a जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है। और b जो होना चाहिए वो हो सकता है कि पॉजिटिव नंबर हो और नेगेटिव नंबर, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखते हैं, मतलब यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि b बिलोंग्स टू किससे, i, मतलब इंटीजर होना चाहिए, प्लस माइनस जो भी है हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब जैसे इसमें सपोज अब ये इसका रिसोल्यूशन देख लेते हैं कि जैसे मान लो सपोज इसमें हमने क्या किया 8.300 मीटर इंटू 10⁻, क्या लिखेंगे 10⁻0, यही लिख दिया अपन ने। फिर इसको क्या लिखेंगे 8.300 इंटू 10⁻, कितना 2 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं। और इसमें इसको लिखेंगे 8.300 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। इसमें देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 4, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 4 और इसमें भी 4, ठीक है। यही वाले नंबर जो है उसी को हमें कंसिडर करना है, क्या डिसाइड करने के लिए, सिग्निफिकेंट डिजिट। ये जो 10 के पावर है उसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट, 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसको क्या करेंगे हम लोग इसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब 1 से 10 के बीच, मतलब फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी रहे 10 की पावर 4 के पावर के फॉर्म में लिख दो, सिग्निफिकेंट डिजिट सेम रहेगा, ठीक है। एक और चीज़ लास्ट रूल इसका देखना है कि जो भी अगर मल्टीप्लाई या डिवाइडिंग करने वाला जो फैक्टर होता है, जो कि ना ही हम लोगों ने राउंड ऑफ किया है या फिर ना ही हम लोगों ने कहीं से मेजर किया है, तो वो सारे नंबर क्या होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं। जैसे मान लो अपने पास रेडियस r इक्वल्स टू, ठीक है, रेडियस r इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं d/2। तो ये जो नंबर होता है वो मेजर नहीं किया हुआ, ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है। तो इसमें जो रहते हैं ये कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। इसमें कितने डिजिट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। हाँ भाई ये चीज़ ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं कि r इक्वल्स टू d/2 लिख सकते हैं, या फिर d/2.0 भी लिख सकते हैं, या d/2.00 भी लिख सकते हैं, और ऐसे कहीं तक भी पहुंच सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर, क्या मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर, ठीक है, विच आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर विच आर neither rounded off nor measured, ना ही उनको राउंड ऑफ किया गया ना ही मेजर किया है, आर एग्जैक्ट, वो क्या है एग्जैक्ट, एंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट
इज इन्फिनिटी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 2, 2.0, 2.00 ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे एग्जैक्ट नंबर जो कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन फैक्टर में यूज किए जाते हैं वो उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं? इन्फिनिटी, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये भी जैसे हम लोग मान लो कोई भी डेटा दिया हमें, अब ये क्या रहता है कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिख दिया, ये क्या बताएगा कि जस्ट एक रफ आइडिया बताएगा कि कोई भी डेटा जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा है या कितना छोटा है। जैसे मान लो सपोज अगर a × 10⁻⁵ b के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी डेटा। अब अगर मान लो कि a जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो इसको हमें राउंड ऑफ करके क्या लिखना है? इट शुड बी राउंड ऑफ नंबर a टू 1। इसको राउंड ऑफ करके हम लोग क्या लिख देंगे? 1। अगर वही अपने पास क्या हो, ग्रेटर देन 5 और लेस देन इक्वल टू क्या हो? 10, तो इसको राउंड ऑफ किस में करना है? a को राउंड ऑफ 10 में करना है, ठीक है। और उसमें जब ये राउंड ऑफ करने के बाद जब लिखेंगे तो उस समय जो b जो होगा, ठीक है, नंबर हम लोग कैसे ये एक्सप्रेस करेंगे? 10⁻⁵ b के फॉर्म में, ठीक है ना। और ये जो b जो होगा वो हमारा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर हम लोग देखते हैं कि सपोज ये दिया हुआ है 3.02 × 10⁻⁷, ठीक है, कोई भी रेडियस हो गया या डायमीटर जो भी दिया रखा है, कुछ लेंथ ही मान लो या स्पीड मान लो, तो ये अब दे रखा है इसमें। तो ये इस केस में क्या है? ये 3.02 लेस देन 5 है, तो इसको क्या 1 × 10⁻⁷। तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? 7। मान लो ये दिया हुआ है 4.25 × 10⁻⁻3, ठीक है, ये भी क्या है? लेस देन 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻3, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कितना? -3। एक और चीज़, जैसे मान लो सपोज 7.25 × 10⁻⁵ दिया हुआ है, तो क्या करेंगे कि इसको 10 × 10⁻⁵, मतलब कितना? 10⁻⁶। तो यहाँ से हमारा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 हो जाएगा। ये हमें एक रफ आइडिया बताएगा कि जो डेटा दिया हुआ है या जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है या कितनी छोटी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि अर्थमेटिक जो भी ऑपरेशन है उनके लिए सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्डिंग क्या रूल है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? मल्टीप्लिकेशन या फिर कौन सा? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके लिए? एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए रूल, ठीक है। हम लोग किसके लिए रूल देखते हैं? फर्स्ट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए सेम रूल है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये क्या होगा कि जैसे मान लो सबसे पहले तो जो डेटा दिया हो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नॉर्मली कर लो, ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी उस समय तक। उसके बाद जैसे मान लो हमें दिया हुआ है सपोज 3.24 प्लस 4.238, ठीक है ना, ये दिया हुआ। चलो इसको ऐड कर लेते हैं, 8 4 3 7 4.7, ये हमारे पास डेटा आ गया कितना? 7.478, ठीक है। अब उसके बाद इसको अगर जो करना है ये हमें ये देखना है कि 2 4 है ना, इसमें कितने डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 2। ये आफ्टर डेसिमल, ध्यान रखना, आफ्टर डेसिमल देखना। और इसमें आफ्टर डेसिमल 3, तो लीस्ट कौन सा है? 2। तो जो फाइनल जो आंसर होना चाहिए उसमें भी डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए? 2 होने चाहिए। कितने? 2। तो ये कितना? 7.4, ये 7 8 है, तो 8 है तो इसको +1 कर देंगे, कितना? 7.48, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमने क्या देखा कि जो डेसिमल के बाद होने चाहिए, डेसिमल के बाद जितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होने चाहिए? फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद होने चाहिए, ठीक है। दूसरा रूल, यानी इसमें क्या लिख सकते हैं कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन
एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फाइनल रिजल्ट should retain as many decimal number या डेसिमल प्लेसेस लिख सकते हैं, डेसिमल प्लेसेस as are there in the number with least decimal places, जिस नंबर में लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा उसी में क्या होगा, उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होने चाहिए, फाइनल आंसर में भी होना चाहिए। ठीक है, सेकंड हम लोग देखते हैं किसके लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रूल होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, हम लोग टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट देखेंगे। जैसे मान लो सपोज अगर हमें दिया हुआ है 4.237, इसको डिवाइड करना है 2.51 सेंटीमीटर से, तो ये आता है लगभग 1.69, ये आ जाएगा 1 लगभग कितना 4.237 को अगर डिवाइड किया जाए, ठीक है, 4.237 डिवाइडेड बाई 2.51, ये आता है 1.680। अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 4, और इसमें कितने हैं टोटल, यहाँ पे देखने हैं, इसमें क्या देखने हमें टोटल, तो टोटल देखने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 डिजिट रखने हैं, तो ये 8 है, इसको हटाना है, तो ये कितना हो जाएगा 1.69। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने देखा कि 5.3204 अपॉन 2.01, ठीक है, इसको डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं, तो 5.3204 डिवाइडेड बाई 2.01, ठीक है, इसमें कितने हैं, तो 2.64696 ये आता है। ठीक है, अब एक बात देखो, ये जब आ रहा है 2.64696, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसमें 3, और इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, लिस्ट कितना है 3, मतलब से फाइनल आंसर में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये ग्रेटर देन वन है तो 2.65। ठीक है, ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब एक बात देखो, एक और चीज़, इसमें भी एक एग्जांपल ले, चलो ठीक है, जैसे अगर मान लो एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल लिया जाए, ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही। तो 0.307 में से अगर मान लो 0.304 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आता है 0.003 मीटर। अब इसको ऐसे नहीं रखने हैं, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 1, इसमें कितने 3, इसमें भी 3, तो हमें लिखना कैसे 3.00 इंटू 10⁻³ मीटर, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है कौन सा, नेक्स्ट टॉपिक राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स। जो अनसर्टेन डिजिट्स होते हैं उनको राउंड ऑफ कैसे करेंगे। ठीक है, जो भी अनसर्टेन डिजिट्स हैं उनको राउंड ऑफ कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अपने पास जो भी रिजल्ट आता है वो क्या होता है कि उसमें जो एक अनसर्टेन डिजिट्स, जैसे मान लो जो मोर देन 1 से, सपोज अगर कोई भी मेजरमेंट किया हमने, ठीक है, उसमें अगर एक से ज़्यादा अनसर्टेन डिजिट्स हैं, एक से ज़्यादा अनसर्टेन डिजिट्स हमने देखा था कि क्या होना चाहिए कि सर्टेन डिजिट्स और +1 अनसर्टेन डिजिट रहना चाहिए। लेकिन अगर मान लो किसी नंबर में या कोई भी जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें एक से ज़्यादा अनसर्टेन डिजिट हैं, तो क्या होना चाहिए कि उसको प्रॉपर नंबर तक राउंड ऑफ करना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज अपने पास अगर मान लो अगर कोई भी डेटा दिया हुआ है, जैसे 1.63204 अगर ये दिया हुआ है, अगर मान लो हमें ये पता है कि ये 3 डिजिट तक ही सर्टेन है, तो ये डिजिट क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। तो हमें इसको राउंड ऑफ कहाँ तक करना चाहिए, 1.632 तक। तो यही बताएगा कि राउंड ऑफ हम करेंगे कैसे, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, पहला केस देखते हैं कि जो भी अगर मान लो जिस डिजिट को या जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट होता है अगर वो ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 5 हो, जैसे मान लो सपोज 1.643
7 ये दिया हुआ है, ठीक है। हमें ये इसको राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, 3 डिजिट तक, सॉरी 4 डिजिट तक। कहाँ तक करना है, 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। किसको रिमूव करेंगे हम लोग, 7 तक, 7 को रिमूव करना है। यही हमारा इनसिग्निफिकेंट डिजिट है। ये क्या है हमारा, इनसिग्निफिकेंट डिजिट है। अब ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट है तो इसको रिमूव करना है। तो अगर ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट ग्रेटर देन 5 होता है तो ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 से इंक्रीज कर देते हैं। क्या करते हैं, 1 से इंक्रीज कर देते हैं। तो ये लिख लेते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करने के बाद 1.644, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हैं कि इफ़ insignificant digit is greater than 5, insignificant digit is greater than 5, ग्रेटर दैन किससे हो जाए, 5, ये इक्वल टू 5 इसमें नहीं करना चाहिए, ग्रेटर देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाई 1, उसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज्ड बाई 1, ठीक है ना। जैसे मान लो सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज 2.378 लिया हुआ, ठीक है। अगर हमें इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, कितने डिजिट, 3 डिजिट, तो हमारा इनसिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा हुआ, ये ग्रेटर देन 5 है, क्या कर देंगे 2.38, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, ये तो हमारा हो गया किसमें कि अगर इनसिग्निफिकेंट डिजिट ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर इनसिग्निफिकेंट डिजिट लेस देन 5 हो, लेस देन 5 हो तो क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो सपोज एग्जांपल के तौर पे ले दे 3.432, इसको कितने डिजिट तक, 3 डिजिट तक हमें अगर मान लो राउंड ऑफ करना है तो ये हमारा क्या है, लेस देन 5 है, यही हमारा इनसिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो ये जो 3 रहेगा वह एज इट इज रह जाएगा। तो ये राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 3.43, ठीक है। क्या लिखेंगे, इफ इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज लेस देन 5, इज लेस देन किससे हो, 5, देन इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज लेस देन किससे हो, 5 हो, देन प्रीसीडिंग डिजिट will be retained as same, will be retained, ठीक है। प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करेंगे, वैसे ही रह जाएगा, रिटेन हो जाएगा। जैसे ये देख लिया हमने एग्जांपल। थर्ड अगर देखते हैं कि मान लो ये तो 5 से ग्रेटर और 5 से लेस की बात होगी, ठीक है। अगर केवल 5 हो और 5 केवल अगर जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट हो वो अगर 5 हो तो उस केस में देखते हैं, ठीक है। मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने देखा 4.365, ठीक है। अब एक बात देखो, इसको भी कितने डिजिट तक करना है, 3 डिजिट तक अगर राउंड ऑफ करना है तो हमारा क्या है, इनसिग्निफिकेंट डिजिट 5 है, ये इक्वल टू कितना है, 5। तो हम लोग क्या देखेंगे, 5 के बाद, ठीक है, 5 के बाद, अगर 5 के बाद अगर मान लो सपोज एक काम करते हैं, पहले ये देखें तो 5 2 है, ठीक है। 5 के बाद अगर 5 अगर हो, इनसिग्निफिकेंट डिजिट हमारा 5 हो, ठीक है। तो इस केस में हम लोग देखेंगे आगे वाला नंबर, जस्ट उसके आगे वाला नंबर देखेंगे। अगर वो नॉन जीरो है, ठीक है, वो कैसा है, नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर है तो ये क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे इसमें, मतलब ये क्या हो जाएगा 4.37, ठीक है। क्लियर हुआ कि अगर 5 जो हो, ठीक है, 5 जो हो क्या हो, 5 के बाद अगर नॉन जीरो नंबर हो, नॉन जीरो नंबर हो तो हम क्या करेंगे कि 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी क्या लिख सकते हैं कि इफ इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज insignificant digit is 5, insignificant digit is 5 and number next to 5 is नॉन जीरो। अगर 5 से आगे जो है वो क्या है, नॉन जीरो, देन ऐड 1 इन प्रीसीडिंग डिजिट, ऐड 1 इन प्रीसीडिंग डिजिट। क्लियर हुआ ये चीज़। अगर मान लो अगर 5 से क्या हो, 5 हो तो प्रीसीडिंग डिजिट, 5 हो तो उसके आगे देखो, आगे अगर नॉन जीरो नंबर है तो 1 ऐड कर दो, ठीक है। अगर मान लो 4 देखा कि 5 के आगे क्या हो, 0, 5 के आगे क्या हो, 0, तो उसमें दिक्कत आएगी। जैसे मान लो सपोज अगर 4.565
3 अगर ये हो, और इसको राउंड ऑफ कितने डिजिट तक करना है, 3 डिजिट तक, 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। इसमें क्या होगा कि 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो ये हमारा क्या है, इनसिग्निफिकेंट डिजिट 5 है, तो 5 के आगे देखा क्या है, 0। तो फिर उसके पीछे देखो कि अगर वो इवन नंबर है तो वो क्या रहेगा, रिटेन रहेगा, यानी ये कितना 4.56 रहेगा। अगर मान लो 4 पॉइंट अगर यही रहता है 53503 रहता है और ये भी 3 डिजिट तक अगर राउंड ऑफ करना रहता है, तो इस केस में क्या होता है, ये हमारा इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, इसके आगे 5 है, तो हम पीछे देखा हमने, तो ये क्या है, ऑड नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करके 4.54। यानी अगर इवन नंबर है तो रिटेन रहेगा और ऑड नंबर है तो सेम 1 इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। यानी अपने हम लोग क्या लिख देंगे कि इफ़ इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज 5, इफ इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज 5, अगर इनसिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो 5 एंड नंबर नेक्स्ट टू 5 इज 0, अगर 5 के आगे क्या हो 0, देन सी द प्रीसीडिंग डिजिट, देन add 1 in preceding digit, add 1 in preceding digit, ठीक है। प्रीसीडिंग डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे इफ इट इज ऑड, इफ इट इज ऑड, ठीक है, एंड विल बी रिटेन्ड इफ इट इज इवन, इफ इट इज इवन। क्लियर हुआ। अब एक और सवाल ये आता है कि जैसे अगर 5 तक ही हो, लास्ट डिजिट 5 हो और 5 के बाद कुछ नहीं दिया हो, तो वो यही केस कंसिडर करके चलेंगे कि उसके बाद 0 है। जैसे मान लो सपोज 4.565 होता है, ठीक है, इसको भी कितना 3 डिजिट तक अगर राउंड ऑफ करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 5 के आगे यही मान के चलते क्या है 0, तो ये इसको भी राउंड ऑफ करते कितना आता है 4.56। ये हमारा क्या हो गया, राउंड ऑफ करना, ठीक है। अगर एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमें देखना है बस, कि अगर जब भी अगर मान लो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें अगर मल्टी स्टेप कैलकुलेशन, ठीक है, कहते ना जैसे मल्टी स्टेप कैलकुलेशन है, तो जो इंटरमीडिएट स्टेप होने चाहिए, क्या इंटरमीडिएट स्टेप जो होने चाहिए वो एटलीस्ट उसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो, कहने का मतलब ये है कि सपोज 3.45 इंटू 1.234, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, 3.45 इंटू 1.234, अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 4.2573। अब एक बार देखो, जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इंटरमीडिएट स्टेप है ये, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट 4, इसमें कितने 3, हमें फाइनल आंसर में हमें बताया कि 3 होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट 4.25 ही लिखो, आप इंटरमीडिएट स्टेप में ये पूरा एक डिजिट ज़्यादा लिखना चाहिए, मतलब 4.257 तक एटलीस्ट लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद अब इसको फिर राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो ये क्या होगा 7, ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, ग्रेटर देन 5 है, तो ये कितना जाएगा 4.26। क्लियर हुआ। तो ये लिख लेना, ये ध्यान रखना कि इन मल्टी स्टेप कैलकुलेशन we should retain ठीक है ना, किसमें इंटरमीडिएट स्टेप्स में, इंटरमीडिएट स्टेप्स में 1 डिजिट मोर देन सिग्निफिकेंट डिजिट, जो सिग्निफिकेंट डिजिट से एक डिजिट ज़्यादा हमें रिटेन करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा था सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ, ठीक है। थैंक यू।